कहानी की शुरुआत एक ऐसी सीढ़ी से होती है जो रोशनी की ओर जाती है। सुनने में तो बहुत खूबसूरत लगता है ना, लेकिन मुड़ते ही सामने आ जाता है एक अंधेरा कमरा जिसकी दीवारों पर रहस्यमयी चिन्ह टंगे हुए हैं। हमारी नायिका एक पारदर्शी भूत जैसी युवती टूटे हुए आईने के सामने खड़ी है, मानो अपने ही स्वरूप पर शक कर रही हो। लंबे बालों से चेहरा ढका हुआ, बिस्तर के पास चुपचाप बैठी हुई, चेहरे पर हल्की सी क्षति झलकती है। उसकी एक आंख खाली और गहरी, मानो तुम्हारी आत्मा को खींच ले जाएगी। उसका रूप ऐसा है कि अगर वह हैलोवीन पार्टी में जाए तो किसी मेकअप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अचानक नीली रोशनी झिलमिलाने लगी, उस युवती का चेहरा किसी अज्ञात द्रव से ढक गया और फिर दिखाई दी एक जलती हुई लाश। यह दृश्य ऐसा था कि इंसान डर के मारे फौरन कुछ खाना मंगा ले ताकि हिम्मत बन सके। यही थी छोटी भूतनी की पुरानी जिंदगी। असल में वह कभी एक राजकुमारी थी जिसका जीवन बेहद अच्छा था, लेकिन राक्षसों के आक्रमण ने उसका घर उजाड़ दिया, यहाँ तक कि उसकी एक आंख भी नष्ट कर दी। राक्षस तो उसे पूरी तरह मिटा देना चाहते थे, लेकिन उसकी बहन ने उसे अपनी पीठ पर उठाकर बचाने की कोशिश की। फिर भी बहन आखिरकार नहीं बच सकी और वह अकेली छोटी भूतनी अनजाने में छोटे भाई की दुनिया में आ गई। यहाँ उसकी मुलाकात हुई सर्वशक्तिमान माँ से। पहले उसे लगा कि माँ भी उसे मारने आई है, इसलिए छोटी भूतनी तुरंत गुस्से से भड़क उठी, लेकिन वह माँ की ताकत के सामने टिक नहीं सकी। डर के मारे वह लगातार पीछे हटने लगी। जब उसने सोचा कि अब हार माननी पड़ेगी, तभी माँ ने अपना बड़ा सा हाथ आगे बढ़ाया। छोटी भूतनी ने भी धीरे से हाथ बढ़ाया, लेकिन अगले ही पल माँ ने उसे कसकर गले लगा लिया। उस क्षण माँ